तुम्हें बचपन से एक ही बात बार बार सिखाई जाती है, पैसा बचाओ, रिस्क मत लो, सेफ रहो। और ऑनेस्टी ये बात गलत भी नहीं है, पर प्रॉब्लम बस इतनी सी है, जैसे लोग बड़े तो हो गए हैं बट उनके पैसा देखने का तरीका आज भी छोटा है। और यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है, लोगों का पैसा सेफ तो रहता है पर उनकी लाइफ भी सेम रहती है। आज हम उसी लाइफ को डिकोड करेंगे। आई एम आशीष सिंधवाल, वेलकम मनी सर्जरी पार्ट 11। मनी के इस फेज में हम वेल्थ बिल्ड करने से पहले बात करेंगे वेल्थ को रोकते कैसे हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हाई इनकम और वेल्थ दोनों अलग चीजें होती हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखो इस वीडियो के बाद। आज हम उसी डीप लेयर पे बात करेंगे, क्योंकि लोग पैसा लॉस नहीं करते, वो अपॉर्चुनिटी लॉस करते हैं और दोनों में बड़ा डिफरेंस है। एक लड़का रवि, सिंपल बंदा, ना शो ऑफ, ना ओवर स्पेंडिंग, ना ओवर एक्सपेंसिव। सैलरी आती है, उस सैलरी में से सेव करा हुआ हिस्सा एक साइड में रख देता है। रवि के दोस्त क्रेडिट कार्ड बिल में फंसे रहते थे, वो नहीं। लोग इंपल्सिव शॉपिंग करते थे, पर वो नहीं। सब कुछ सही लग रहा था, पर फिर कुछ एक ऐसा हुआ, 3-4 साल बीत गए और रवि की लाइफ ऑलमोस्ट सेम। सैलरी भी थोड़ी बढ़ी, सेविंग भी थोड़ी बढ़ी, फिर भी क्यों सेम? उसके मन में एक विचार आया, एक क्वेश्चन आया, मैं इतने सालों से सही कर रहा हूँ, फिर भी मैं आगे क्यों नहीं बढ़ा? हो सकता है ये रवि का क्वेश्चन ना हो। तुमने भी नोटिस किया होगा, अकाउंट में बैलेंस है, इमरजेंसी फंड भी है, सब कुछ ठीक लगता है, पर अंदर की आवाज बोलती है, यार प्रोग्रेस फील क्यों नहीं हो रही? और यही पे एक हिडन मिसअंडरस्टैंडिंग बैठी हुई है। हम सेविंग को ग्रोथ समझ लेते हैं, जबकि दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। सेविंग काम क्या करता है? प्रोटेक्शन, बस। वो तुम्हें गिरने से बचाता है, लेकिन आगे बढ़ने से भी रोकता है। और यही डिफरेंस लोग मिसमैच कर देते हैं, क्योंकि जब अकाउंट में बैलेंस बढ़ता है तो ब्रेन को टेम्पररी रिलीफ मिलता है और हम इसी रिलीफ को प्रोग्रेस समझ लेते हैं, जबकि रिलीफ और प्रोग्रेस दोनों अलग एक्सपीरियंस होते हैं। और इसी वजह से लोग कई सालों तक वेट करते रहते हैं। थोड़ा और सेव कर लेता हूँ, थोड़ा और स्टेबल हो जाऊंगा, थोड़ा और कंट्रोल कर लूंगा। प्रॉब्लम ये है, ये लाइन कभी खत्म ही नहीं होती, क्योंकि सिक्योरिटी एक नंबर नहीं, एक फीलिंग होती है। और आपको पता है, फीलिंग्स की कोई फिनिश लाइन नहीं होती। सब लोग रिस्क का कॉस्ट देखते हैं, बहुत कम लोग वेटिंग का कॉस्ट देखते हैं। हर डिसीजन जो तुमने पोस्टपोन करते हो, उसका भी एक प्राइस होता है। हर अपॉर्चुनिटी जो तुम डर की वजह से छोड़ देते हो, उसका भी एक प्राइस होता है। और कई बार लाइफ का सबसे महंगा डिसीजन वो होता है जो तुम लेते ही नहीं। क्या तुम्हें पता है, बिल्डर और सेवर माइंडसेट में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है। सेवर पूछता है कि मेरा पैसा कितना सेफ हो गया है, और बिल्डर माइंडसेट सोचता है कि मेरा पैसा कितना प्रोडक्टिव हो गया है। सेवर प्रोटेक्शन पे फोकस करता है, जबकि बिल्डर प्रोग्रेस पे। और दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है। अगर तुम अपने आप को ऐसा देखोगे कि मैं सेफ रहने वाला बंदा हूं, तो तुम्हारा डिसीजन भी वैसे ही होगा। और अगर तुम ये सोचोगे कि मैं कैलकुलेट करके ग्रो करने वाला बंदा हूं, तो तुम्हारे डिसीजन अफेक्ट होंगे और वहीं से तुम्हारा गेम स्टार्ट होगा। वेल्थ का मतलब पैसा नहीं होता, वेल्थ रिजल्ट होता है तुम्हारे हर एक डिसीजन का। और अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर सेफ्टी इतनी अच्छी लगती है तो लोग कई सालों तक करने के बावजूद भी आगे क्यों नहीं बढ़ते? और यही हम नेक्स्ट एपिसोड में डिकोड करेंगे कि लोग रिस्क लेने से डरते नहीं, वो अनसर्टेनिटी से डरते हैं।
और जब तक तुम्हें इनका डिफरेंस समझ नहीं आएगा तो ग्रोथ इम्पॉसिबल है। अगर तुम्हें लगता है पैसे की प्रॉब्लम सिर्फ पैसे की ही नहीं, माइंडसेट की भी है, तो मनी सर्जरी को फॉलो कर लो, क्योंकि अगला एपिसोड शायद तुम्हारी मनी डिसीजन को परमानेंटली चेंज कर दे। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग। और तुम्हारे आगे बढ़ने का क्या फायदा अगर तुम्हें वेल्थ और हाई इनकम में डिफरेंस ही ना पता हो। और उसे जानने के लिए